नमस्कार, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिस IS पर। अभी जो धर्म सुधार आंदोलन मैंने शुरू किया था, उसमें पहले सेशन में हमने उसका परिचय, उसके कारण को जाना। दूसरे सेशन में जैन धर्म के बारे में चर्चा की, उससे संभावित क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पे चर्चा की। आज उसी तरह से एक और धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण धर्म उभरा था, या ये कहें कि जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म था, बौद्ध धर्म, उसकी चर्चा करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो था, ये छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जितने धर्म उभरे थे, सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय हुआ, इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ, सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, सर्वाधिक राजाओं के द्वारा इसे संरक्षण मिला। 6 BC, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका उभार होता है। इनके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है। शाक्य वंशीय थे, राज परिवार से थे। इनका नाम था सिद्धार्थ। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही ये बहुत ही चिंतनशील प्रकृति के थे। तो जो इनके पिता थे, उन्होंने इनके लिए सारी सुख सुविधाओं का, भौतिक सुविधाओं का इंतजाम किया, जिससे ये इन भौतिक सुविधाओं में बंधकर रह जाएं और राजतंत्र को संभालें। ऐसा ना हो कि कल को ये अपनी चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण, जिसमें आध्यात्मिक रुझान था, तो ये राजपाट को छोड़कर सन्यासी ना हो जाएं। किसी ज्योतिषी ने इनके बारे में, कहा जाता है, एक भविष्यवाणी भी की थी कि अगर ये व्यक्ति भौतिक जीवन में संलिप्त हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर इसने सन्यास लिया तो ये बहुत बड़ा सन्यासी या महापुरुष बनेगा। तो जैसा कि हुआ भी। इनकी उपाधियां थी। शाक्य वंशी थे, इसलिए इन्हें शाक्य सिंह कहा गया, शाक्य मुनि भी कहा गया। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इन्हें। सर्वार्ध सिद्धि भी इनकी उपाधि थी। तथागत, तथागत, तथागत भी इनकी उपाधि थी एक। तथागत का मतलब होता था जैसे आए थे। तथा, जैसे आए थे, जैसे आए थे। तथा का मतलब गत, वैसे ही गए, तथागत। और फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। महावग्ग जातक में, ये जातक है, जातक ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध को देशबल कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, जिस अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, एक दिन ये चुपके से, इनकी पत्नी, इनका पुत्र राहुल सो रहा था, ये उठे रात में और राज्य को, घर को इन्होंने त्याग दिया। तो ये जो घटना है, इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्यागा था। 6 वर्षों तक ये भटकते रहे ज्ञान प्राप्ति की तलाश में। अलार कलाम ऐसे एक और किसी गुरु के पास से जाते हैं, परंतु इनको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है। फाइनली ये जाते हैं, जो कि आज बोध गया बोला जाता है, वहाँ पे निरंजना नदी के तट पर उर्वेला में ये ध्यान लगाते हैं। लगातार 6 सप्ताह तक ऐसा करते रहते हैं। ये ध्यान लगाएं, चिंतन करें, ध्यान लगाएं बिना कुछ खाए पिए। तो इस ध्यान के बाद उन्हें अचानक फिर जो एक चिंतन की प्रक्रिया से जो ज्ञान निकल के आता है, वो कहा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में, निरंजना नदी के तट पर उर्वेला में। उरुवेला। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने मागधी भाषा में उपदेश दिया, जिसे प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का ही एक रूप है मागधी भाषा। उपदेश किसे दिया? तो इनके, जब ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे, तो 5 ब्राह्मण थे जो इनका साथ छोड़ दिए थे। तो जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो सबसे पहले उपदेश उन्हीं को देते हैं। तो जिनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में उन्हीं ब्राह्मणों को देते हैं अपना उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो इन्होंने उपदेश दिया अपना पहला सारनाथ में, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अंतिम प्रवर्तन का मतलब यहां पे है प्रथम उपदेश से। इसी को अंतिम प्रवर्तन भी कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन को ही।
आगे बढ़ते हैं। ये था जो सारनाथ में जगह थी। कई बार प्रश्न बनता है सारनाथ की जगह वो ऐसे नाम देते हैं, मृगदात, मृगदाव था ये, मृगदाव में, या ऋषिपत्तन दे देते हैं, देंगे विकल्प। तो जो विशेष स्थान था सारनाथ के ऋषिपत्तन के मृगदाव में, तो ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब इन्होंने जो अपना पहला वर्षावास किया वो सारनाथ में किया। वर्षावास ऐसा होता था, ये 4 माह का होता था, जिस दौरान जो प्रचार बुद्ध या जब जो भी संघ बनता है, संघ की स्थापना के बाद जो उसके भिक्षु भिक्षुड़िया होते थे, तो जो वर्षा के दौरान वो कहीं जाते नहीं थे, उन्हें संघ में ही रहने की इजाजत थी, संघ को छोड़ने की इजाजत नहीं थी। ये 4 माह का काल होता था, इस दौरान वो कहीं बाहर नहीं जाते थे प्रचार प्रसार के लिए। तो पहला वर्षावास जो बुद्ध ने अपना बिताया वो सारनाथ में बिताया। ये ध्यान रखिएगा, क्रम पूछा जाता है पहला वर्षावास से लेकर अंतिम वर्षावास तक। ये भी प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने कहाँ पे बिताया, जैसे श्रावस्ती में। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतिम वर्षावास इनका वैशाली में, पहला सारनाथ में, वैशाली का वेलुग्राम बिहार, यही यहां पे इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था। महापरिनिर्वाण इन्हें हुआ जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा, उसको महापरिनिर्वाण की घटना बोलते हैं। 480 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। जहां पे इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था वो स्थान था कुशीनारा, आधुनिक कुशीनगर, मल्लगढ़ राज्य था ये। कुशीनारा जो था ये मल्लगढ़ राज्य में स्थित था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वैशाख पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा। कुछ प्रतीक हैं, पूछ लेते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये बाज लिख दिया गया है, गज है ये, गज बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है, गज। कमल ये है जन्म का, घोड़ा गृह त्याग क्या, स्तूप जो है ये इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो ये प्रश्न बनता है, पूछ लेते हैं कौन किसका प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का रोमिन्देय अभिलेख है जो बुद्ध के जन्म का अभिलेखी प्रमाण है। इसी में वर्णन है कि वो करों को माफ, जन्म के 1 सप्ताह बाद माता का देहांत हो गया इनका। पालन पोषण मौसी एवं विमाता, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया। मौसी यही वो महिला है जिन्होंने संघ में सबसे पहले प्रवेश भी लिया, प्रवेश दिया गया किसी महिला के रूप में। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा ली। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है, मध्यम निकाय जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है ये। सिद्धार्थ भ्रमण के दौरान मार्ग में क्रमशः 4 दृश्य देखे। इनका क्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किन किन दृश्यों को उन्होंने देखा। तो सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, फिर उन्होंने देखा एक मृतक को, फिर उन्होंने देखा एक प्रसन्न सन्यासी को। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा जो प्रसन्न हो सकता है वो सन्यासी ही हो सकता है। गृहत्याग के बाद सांख्याचार अलार कलाम की शिष्यता ग्रहण की। सबसे पहले ये अलार कलाम के पास गए। सांख्य दर्शन के ये गुरु थे आचार्य अलार कलाम, परंतु वहां ये संतुष्ट नहीं हुए। राजगृह में फिर ये उदक राम पुत्र के पास गए। यहां से ये भी उस समय के एक विचारक थे, संत थे, उदक राम पुत्र के पास पहुंचे, परंतु यहां भी निराश हुए।
इनसे भी वो संतुष्ट नहीं है। फिर वो राजगृह से गया में आए। उर्वेला, गया के उर्वेला में सेनापति ग्राम वो जगह थी, वहां आए वो। वहां पे फिर वो बैठते हैं निरंजना नदी के किनारे, जिसे कि फाल्गु या लीलाजन नदी भी कहते हैं, और ध्यान लगाना शुरू करते हैं वो। 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध ने कठोर तप किया, पर ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं इनको बीच में ही, बहुत दिन तक साथ नहीं दे पाते। यही 5 ब्राह्मण हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो सबसे पहले उनको वो शिक्षा देते हैं सारनाथ में, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ यहीं पर। भूमि स्पर्श मुद्रा, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जब बुद्ध तपस्यारत थे तो मार के प्रभाव से बचने के लिए, मार ने विघ्न डाला परंतु उससे ये प्रभावित नहीं हुए। मार यानी कि कामदेव, उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली। बौद्ध कला में इसी को भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। तपस्यारत जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो उनके काम पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। सारनाथ से गुप्त युग की बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। जो वृक्ष था जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां इन्होंने ध्यान लगाया था, वो पीपल का था, उसे अश्वत्थ वृक्ष कहा गया, या बोधि वृक्ष यही था। बोधि वृक्ष कहा गया था ये पीपल का, पीपल यानी अश्वत्थ। था कहां पे ये? तो उर्वेला में, निरंजना नदी के तट पर। उर्वेला कहां स्थित है? तो बोध गया, गया में स्थित है, जैसे अब बोध गया बोलते हैं। सिद्धार्थ से ये बुद्ध बन गए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए सिद्धार्थ से। महावक के अनुसार उर्वेला में ही बुद्ध ने तपस्वी एवं मैल्लिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम अपना उपासक बना लिया था। महावक जातक कहता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले जिन्हें अपना उपासक बनाया, शिष्य बनाया, वो थे तपस एवं मल्लिक नामक 2 बंजारे, इनको बनाया। धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश उन ब्राह्मणों को दिया। ये जो उपदेश दिया था ये हीनयान संबंधी उपदेश था। आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान की मान्यताएं कुछ अलग थी महायान से, तो जो उपदेश दिया था इन्होंने वो हीनयान से संबंधित था, क्योंकि मूल रूप से जो बुद्ध की आइडियोलॉजी थी वो हीनयान से थी। द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन, ये जो है महायान धर्म का इन्होंने जब उपदेश दिया, गृहकूट पर्वत रत्नागिरी महाराष्ट्र में, उसे द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। पूछ सकता है ये, पहला धर्मचक्र प्रवर्तन तो बहुत बार पूछा गया है, जिसे ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मणों को जो उन्होंने ज्ञान दिया वो हीनयान का था। द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन महायान संबंधी उन्होंने उपदेश दिया गृहकूट पर्वत पर, रत्नागिरी पर। तृतीय धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो धान्य कटक में माना जाता है। इसमें बौद्ध धर्म का तंत्रशास्त्र का उद्गम हुआ, जो एक इसी से तंत्रयान शाखा निकल के आती है, जो इसकी वज्रयान शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो जिसमें तंत्रात्मक पद्धतियों का वर्णन है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसकी वो तारानाथ माने जाते हैं आचार्य। तो वो तृतीय धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, धान्य कटक में हुआ, जिसमें तंत्र शास्त्र का इसका उद्गम हुआ। वाराणसी में यश, वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी पुत्र ने प्रवज्ञा ग्रहण की। प्रवज्ञा का मतलब होता था कि राजगृह में सारिपुत्र और मोदगलायन को दीक्षित किया गया। ये इनके चर्चित शिष्यों में थे बुद्ध के,
सारिपुत्र और मोदकलायन, इनको राजगृह में दीक्षित किया गया था। बिंबिसार राजगृह के शासक बिंबिसार ने बुद्ध को अपने हाथ से भोजन कराया और वेरुवन विहार दान में दिया। यह बुद्ध को प्राप्त प्रथम विहार था। बिंबिसार यह हर्यक वंश के शासक थे, जो प्रथम मगध का जो वो माना जाता है, राजवंश माना जाता है, वो हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। इन्होंने बुद्ध को अपने हाथ से भोजन कराया और एक विहार निवास के लिए भिक्षुओं के और बुद्ध के, इनको दान में दिया। यही जो है बुद्ध को प्राप्त प्रथम विहार था, वेरुवन विहार। राजगृह से बुद्ध कपिलवस्तु आकर शाक्यों की संस्थागार संसद का उद्घाटन भी किया इन्होंने। शाक्य वंशी थे ये, तो अपने उस शाक्य गणराज्य में जाते हैं जहां की संस्थागार संसद का ये उद्घाटन भी करते हैं राजगृह से। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कहां से कहां वो जा रहे हैं। राजगृह, वाराणसी से राजगृह, राजगृह से फिर कपिलवस्तु, वैशाली। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष अपना 5वां वर्षावास यहां इन्होंने बिताया था, वैशाली में। लिच्छवी राजवंश ने बुद्ध को कुलाग्रशाला बिहार दान में दिया। लिच्छवी राजवंश ने बुद्ध को कुलाग्रशाला बिहार दान में दिया था। वैशाली की नगर वधु जो थी आम्रपाली, आम्रपाली वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने आम्रवाटिका विहार इनको दान में दिया। कुड़ाग्रशाला है। कुड़ाग्रशाला किसने दिया? तो लिच्छवी राजवंश ने दिया बुद्ध को। कौशाम्बी में उन्होंने अपना 9वां वर्षावास बिताया। यहां का जो शासक था वो था वत्सराज उदयन। उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था। यह भी प्रश्न बनता है कि कौन बुद्ध के समकालीन थे, शासकों में पूछ लेता है। तो एक तो ये हो गया उदयन वत्सराज, उधर हमने देखा बिंबिसार, तो ये सब बुद्ध के समकालीन थे। उदयन श्रेष्ठ घोषित के माध्यम से श्रेष्ठी, ये एक व्यापारी था, वत्सराज उदयन ने इसके माध्यम से घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दिलवाया। घोषिताराम विहार, इसका श्रेय उदयन को है। उदयन की दूसरी पत्नी सामावती, ये भी बुद्ध उपासिका हो गई थी बौद्ध धर्म की। कौशाम्बी से बुद्ध मथुरा आते हैं। मथुरा के शासक अवंतीपुत्र को अपना शिष्य बनाया इन्होंने। चंड प्रद्योत हो गए, बिंबिसार, फिर ये अवंतीपुत्र, इनको इन्होंने अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने चंपा एवं कजंगल की भी यात्रा की। चंपा एवं कजंगल, यह भी प्रश्न आता है कि बुद्ध कहां कहां गए थे। तो मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, कपिलवस्तु, सारनाथ, ये सब तो गए ही थे। ये चूंकि ऐसी जो दो प्लेस हैं, ये स्थान हैं जिन पे शायद ध्यान न जाता, तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। चंपा एवं कजंगल, यहां की भी यात्रा बुद्ध ने की थी। श्रावस्ती, सर्वाधिक वर्षावास बुद्ध ने यही किया। सबसे ज्यादा उपदेश भी बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक धर्म का प्रचार भी यहीं पे किया इन्होंने। ठीक, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में। कोसल राज्य की राजधानी थी ये। अचिरावती नदी के तट पर था ये श्रावस्ती।
श्रावस्ती के जो प्रमुख विहार संघ को दान में मिले वो थे जेतवन, न्यू ग्रोथाराम है ये, न्यू ग्रोथाराम, न्यू ग्रोथाराम और पुब्बाराम। ये थे श्रावस्ती के विहार, श्रावस्ती राज्य की तरफ से बौद्ध संघ को मिले, जेतवन, न्यू ग्रोथाराम और पुब्बराम। श्रावस्ती के बाद वो फिर राजगृह जाते हैं, वैशाली जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, तुम लोगों के माता पिता नहीं है, इसलिए तुम लोग एक दूसरे के माता पिता बनो। ये बात इन्होंने श्रावस्ती में बोली थी बौद्ध भिक्षुओं से। अंत समय में फिर बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं। यहां से वो कुशीनगर आकर मल्लों के सालवन में अंतिम विश्राम किया। यहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, किसको अपना अंतिम उपदेश दिया था? सुभद्र को दिया था। कहां दिया था? मल्लों की राजधानी पावा में। उसी का, पावा का ही एक ये स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर के सालवन में उन्होंने दिया था विश्राम कर के दौरान सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश। और उस समय उन्होंने कहा कि सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मृत्यु के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। बौद्ध धर्म का ये मुख्य सिद्धांत है कि वो कहता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, किसी वस्तु को वो नित्य नहीं मानता है, सभी वस्तु को वो नित्य विनाशशील मानता है। कुशीनारा में ही 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसी कुशीनगर में ही, उसको कुशीनारा बोलते थे उस समय, 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण, जो इनकी ये मृत्यु थी उसे महापरिनिर्वाण बोला गया। कहा जाता है कि एक चुंद नामक व्यक्ति ने इन्हें सुकरमद्दो यानी सुअर का मांस खिला दिया था, जिससे ये इनको अतिसार हो गया, पेचिस, तो उस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। वृद्धावस्था तो थी ही। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में वर्णित है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को लेकर विवाद उठा। 8 राज्य ने अपना दावा ठोका उनके अवशेषों पर कि हम लेंगे इस तरह से। ये जो 8 दावेदार थे उसमें मगध नरेश अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कुशनारा के मल्ल, अलकप के बुली, रामग्राम के कोली, वेटकी के ब्राह्मण, इन सब ने आपस में इनके अवशेषों को बांट लिया था। पिपलीवन के मौर्य लोग उस समय पहुंचे जब बुद्ध की शारीरिक धातु का बंटवारा हो चुका था। शारीरिक धातु का मतलब जैसे बाल, नाखून, दांत, इस तरह का बंटवारा किया गया था, जिसको रखकर वो एक स्तूप बनाते थे और जिसकी वो पूजा अर्चना करते थे। उद्देश्य ये था। तो इनके पिपलीवन के मौर्य देर से पहुंचते हैं, इसलिए उनको बुद्ध के अंगारों से ही जो राख हो, उनकी चिता जलने के बाद जो राख थी वही इनको मिल पाई, जिससे उन्होंने अंगार स्तूप बनवाया। तो ये पूछ सकता है कि अंगार स्तूप किसने बनवाया था? तो पिपलीवन के मौर्यों ने अंगार स्तूप बनवाया। ये देखते हैं बुद्ध के प्रमुख शिष्य एवं अनुयायी। महाकश्यप मगध का निवासी था। परिनिर्वाण के समय बुद्ध ने इन्हें अपना वस्त्र देकर अपने समकक्ष बना लिया था। अपना वस्त्र इन्होंने परिनिर्वाण के समय दे दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, अभी उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकात्यायन ये भी एक प्रमुख शिष्य थे, अवंती के निवासी थे। ये अवंती में इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। चंड प्रद्योत के यहाँ ये खुद ना
जाकर, हाँ ये है कि बुद्ध को अवंत के राजा चंद्रप्रद्योत ने एक बार आमंत्रित किया अपने दरबार में आने के लिए। तो बुद्ध स्वयं ना जाकर इन्हीं महाकात्यायन को भेज दिए थे, महाकात्यायन को इनके दरबार में भेज दिए थे, चंद्रप्रद्योत के दरबार में। और इन्होंने ही, महाकात्यायन ने ही वहां जाके चंद्रप्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सारिपुत्र, कपिलवस्तु में राहुल की प्रवज्ञा दिलाई थी ये, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था सारिपुत्र ने ही। जो इनके पुत्र थे भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के राहुल, इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम सारिपुत्र ने ही किया था। मोदग्लायन, सारिपुत्र के साथ राजगृह में संघ की प्रवज्ञा, मोदग्लायन और सारपुत्र ये दोनों राजगृह में बौद्ध संघ में दीक्षित हुए थे, ये दोनों ही साथ साथ, सारिपुत्र और मोदग्लायन। और उसके बाद इन्होंने राहुल को प्रवज्ञा दिलाई थी या दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में, सारिपुत्र ने कपिलवस्तु में। स्वयं इन दोनों ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी राजगृह में, सारिपुत्र और मोदग्लायन ने। सारिपुत्र और मोदग्लायन दोनों की मृत्यु जो है बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। कौन से पूछ सकता है? सारिपुत्र और मोदग्लायन ये दो शिष्य ऐसे थे जो बुद्ध की मृत्यु के पहले ही, उनके जीवन काल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सांची स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र और मोदग्लायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। सांची के स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र और मोदग्लायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। आनंद या शाक्य वंशीय एवं बुद्ध के चचेरे भाई थे। बुद्ध भी शाक्य वंशीय थे, उनके चचेरे भाई थे ये आनंद। इन्हीं के अनुरोध पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और पहली जो संघ में प्रवेश पाने वाली महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी भी माता या मौसी। बौद्ध संगीत में धम्मधर की उपाधि इन्हें दी गई थी, आनंद को धम्मधर की उपाधि दी गई थी इन्हें। बिंबसार हर्यक वंश का ये राजा था, संस्थापक था। इन्हीं के अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्थ का विधान किया था। उपोस्थ का विधान हर्यक वंश के संस्थापक के अनुरोध पर संघ में किया था इन्होंने। पत्नी क्षेमा भी बुद्ध की शिष्या थी। क्षेमा या खेमा जो बोलेंगे, जो भी नाम, ये भी बुद्ध की शिष्या बन गई थी, बिंबिसार की। शाक्यों के नाई के पुत्र थे उपाली, इन्होंने भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। सुनीति ये भंगी थे, नाई के पुत्र थे। सुभद्र अंतिम व्यक्ति जो था बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, जैसा कि मैंने बताया अभी पीछे, कुशिनारा में इनको दीक्षित किया गया था। अंगुलिमाल ये एक डाकू था, इसके बारे में हम लोगों ने काफी बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी। श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन कर संघ में शामिल किया था। बुद्ध ने अपने उपदेशों से इनका हृदय परिवर्तन कर दिया और ये बौद्ध के उपासक बन गए। श्रावस्ती में किया था ये काम। अनाथ पिंडक, बुद्ध जब राजगृह में थे तो वहीं पर अनाथ पिंडक व्यापारी शिष्य बना। जेतवन विहार इसी ने बुद्ध को दान में दिया था, जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने ही। देवदत्त ये आनंद का बड़ा भाई था। ये जो है
ईर्ष्या रखता था बुद्ध से। बुद्ध के जीवन काल में ही ये संघ का अध्यक्ष बनने का असफल प्रयास किया। शुद्धोधन इनके पुत्र थे राहुल, शुद्धोधन के राहुल एवं नंद, जिनके शुद्धोधन के ये पुत्र थे राहुल और नंद। इन जब दोनों पुत्रों ने इनके प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तो शुद्धोधन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एकमात्र ऐसे बौद्ध उपासक थे जो कि संघ की सदस्यता लिए बिना अरहत की स्थिति को प्राप्त हुए। अरहत यानी निर्वाण। ये ऐसे उपासक थे जो कि संघ की सदस्यता लिए बिना इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। प्रसेनजित, बुद्ध एवं प्रसेनजित दोनों समान आयु के थे। ये प्रश्न आया हुआ है कि समान आयु का कौन था। एक तो आता है समकालीन कौन कौन थे, एक उनकी समान आयु के कौन थे, तो ये प्रसेनजित थे। अजातशत्रु पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव में आके ये बौद्ध हो गए। वर्षावास का क्रम देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि पहला वर्षावास से लेके अंतिम वर्षावास तक के क्रम को देख लेते हैं, मिलान करने को आ जाता है ये। पहला सारनाथ के ऋषि पत्तन में, उसके बाद राजगृह में, फिर वैशाली में 8वां था, दूसरा था ये राजगृह में, उसके बाद सुमसुमारगिरी के भग्ग है ये गणराज्य था, यहां गए वो। यहां से कौसाम्बी, कपिल वस्तु उसके बाद। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, सारनाथ, राजगिरी, वैशाली, सुमसुमारगिरी, कौसाम्बी, के बाद कपिल वस्तु। इसके बाद फिर वो वैशाली आते हैं, अंतिम वर्षावास जहां पे बेलूग्राम बिहार में। इसके बाद वैशाली। दूसरे नंबर पे भी वैशाली आया है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम बना सकता है, अंत में भी रख सकता है वैशाली को, प्रश्न बनाए तो ये दूसरे नंबर पे भी रख सकता है। तो प्रश्न की जो प्रकृति होगी उसके अनुसार आप लोग इस क्रम को निर्धारित करेंगे। सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में। वर्षावास की समाप्ति के बाद एक ये पवारन पर्व होता था, जिसमें भिक्षु अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। पवारन पर्व में उपोस्त भी था, ये दोनों ही अपराधों की स्वीकृति का था। ये तो पूछा भी गया है, पवारन का तो ध्यान नहीं आ रहा, बट उपोस्त पूछा गया है। ये 15 दिन पर करते थे अपराधों की स्वीकृति, और ये वार्षिक होता, वर्षावास के बाद होता था, वर्ष में एक बार। दोनों में अपराधों की स्वीकृति की जाती थी, पवारन पर्व और उपोस्त। बौद्ध संघ ये त्रिरत्नों में सम्मिलित है। त्रिरत्न है ना, बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। तो उसका है ये संघ। एक संघ के बारे में देख लेते हैं, त्रिरत्न में से जो एक है। इसकी विनय पिटक में इसके संघ की स्थापना और संघ के नियमों की विवेचना की गई है। क्या उसके नियम होंगे, क्या अनुशासन होंगे भिक्षुओं के लिए जो उसमें रहेंगे, भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए, उन सब की चर्चा इसमें की गई है विनय पिटक में। ये 3 मूलभूत ग्रंथ माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसकी चर्चा अभी आगे करेंगे हम लोग। वाराणसी में संघ की स्थापना हुई।
ये जो संघ है इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना और संघ में महिला प्रवेश की अनुमति। संघ अभी जो बना यहां पे इस वाराणसी में जब संघ की स्थापना हुई तो उसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही प्रवेश कर सकते थे। लेकिन वैशाली में आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई और भिक्षु संघ की तरह भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, वैशाली में हुई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षु संघ की वाराणसी में। यहीं पे महिला प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली। दास, कर्जदार, डाकुओं, सैनिकों, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया किसको किसको संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दास को नहीं थी, कर्जदार को नहीं थी, डाकुओं को नहीं थी, सैनिकों को नहीं थी, विकलांगों को नहीं थी, और जो 5 व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति था उसे भी नहीं थी, उसे भी बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित था। शूद्रों का प्रवेश वर्जित नहीं था। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है वर्ण और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है संघ में प्रवेश को लेकर। भिक्षुओं का आवास संघाराम या बिहार कहलाता था। चैत्य जो होते थे वो पूजा गृह होते थे और बिहार जो होते थे वो इनके आवास होते थे। प्रवज्या, प्रवज्या के बाद गृहस्थ जीवन का त्याग हो जाता था और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद वो संघ में प्रवेश कर जाते थे। इसे ही प्रवज्या कहा गया है। श्रमणेर, प्रवज्या की जो आयु थी वो कम से कम 15 वर्ष थी, इसे सम्रेड़ बोला गया। उसके बाद ही कोई बौद्ध धर्म में दीक्षित हो सकता था, 15 वर्ष से कम आयु का बालक नहीं हो सकता था। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। जो प्रवेश होने की जो प्रक्रिया थी उसे उपसंपदा कहते हैं। देखिए यहां पे गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता था 15 वर्ष की अवस्था में, जिसे संघ में प्रवेश करना होता था, भिक्षु या भिक्षुणी बनना होता था। 15 वर्ष की अवस्था में पहले वो गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता था। 5 वर्षों तक बुद्ध के सिद्धांतों, दर्शनों, उनके उपदेशों, उन सब का वो अध्ययन करता था, उससे वो अभ्यस्त होता था। फिर वो 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा के बाद बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता था। उसके बाद उसका उपसंपदा होता था, तब वो बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। उपासक उपासिका, गृहस्थों को कहते थे। गृहस्थ में रह के जो बौद्ध सिद्धांतों का, नियमों का पालन करते थे उनको हम उपासक उपासिका कहते थे। उनको बौद्ध धर्म में उपासक उपासिका कहा गया। संघ की कार्यप्रणाली, इसकी जो कार्यप्रणाली थी वो गणराज्यों की कार्यप्रणाली के समान थी। इसका प्रमुख विनयधर कहलाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। ये और जिन जिन प्रस्तावों को बहुमत से पारित कर दिया जाता था उसे भूमस्किम कहते थे। संघ में प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। बहुमत से जो प्राप्त होता था उनमें वोटिंग होती थी, मतदान होता था, गुप्त रूप से भी होता था, खुले रूप से भी, दोनों प्रक्रिया थी। तो जो बहुमत से प्रस्ताव पारित होता था उसे भूमस्किम कहते थे। अधिकरण,
किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था, और मतभेद होने पर मत विभाजन होता था। ये गुप्त तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता था। शलाका ग्राहक ये मतदान अधिकारी था संघ का। आसन्न पन्नापक प्रत्येक सदस्य के बैठने की व्यवस्था करने वाला। संघ में कौन किस स्थान पर बैठेगा उनके बैठने का सारा प्रबंध आसन्न पन्नापक करता था। कोरम 20 था। न्यूनतम 20 सदस्य के रहने पर ही संघ की बैठक होती थी, अन्यथा इसकी बैठक नहीं होती थी। न्यूनतम 20 सदस्य, तभी इसकी बैठक होगी। सबसे बड़ा दंड था, बहुत सारे दंड का विधान था संघ के भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए, अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करते थे। उसमें जो सबसे बड़ा दंड था वो ब्रह्मदंड था। बुद्ध जब अपनी मृत्यु के नजदीक थे, उन्होंने किसी को उस संघ का प्रमुख नहीं बनाया, अपितु यह कहा कि अब मेरे बाद अधिष्ट धर्म ही संघ की शास्त्रा होंगे। धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, वही अब इसके प्रमुख होंगे। उन्होंने बाद संघ का, उसके बाद उन्होंने किसी को संघ का प्रमुख नहीं बनाया। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां तक हमने बौद्ध संघ के बेसिक तथ्यों की चर्चा कर ली। अभी आगे इसके जो सिद्धांत हैं, जैसे इसमें इसका जो मूल सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद है, अष्टांगिक मार्ग है जहां से प्रश्न बनते भी हैं, द्वादश निदान जिसमें प्रतीत समुत्पाद में बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग की जो प्रक्रिया है, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद इसके प्रचार प्रसार कहाँ पर हुए उसको देखेंगे, इसके साहित्य को देखेंगे, और इसकी जो संगीतियां हुई उसको देखेंगे अगले सेशन में। अंत में एक बार इन तथ्यों की फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद करने वाले तथ्य हैं ये। तो 1 मिनट के लिए हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। उपासक उपासिका गृहस्थों को कहते थे। संघ की कार्यप्रणाली गणराज्यों के समान थी। संघ का जो प्रमुख था वो विनयधर कहा जाता था। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे, और उसको बहुमत से पारित, और जो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था उसे भूमस्किम कहते थे। अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। ऐसी स्थिति में मत विभाजन होता था। ठीक है। शलाका ग्राहक मतदान अधिकारी था। आसन्न पन्नापक प्रत्येक सदस्य के बैठने की व्यवस्था करने वाला। न्यूनतम सदस्यता कोरम जो होता था वो 20 था, तभी सदस्य उनकी बैठक हो सकती थी। सबसे बड़ा दंड था ब्रह्मदंड। ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जो कि आगामी परीक्षाओं को देना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। जैसे बिहार की परीक्षा है, यूपी पीसीएस है, इवन यूपीएससी के जो अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं या जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं वो सब भी इससे डील हो जाएंगे। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।